लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 में बीजेपी की जीत का सेहरा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी और बीजेपी नेता के सिर बंधा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। दरअसल 2024 में कमल खिलाने के लिए सीएम योगी ने विपक्ष के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसको विपक्ष का एक भी नेता नहीं समझ पाया। यहीं से बीजेपी की जीत के सबूत मिलने लगे थे। विपक्षी नेताओं के इर्द गिर्द सीएम योगी ने बयानों और नारों से ऐसा ताना बाना बुना जो विपक्षी नेता की हार और बीजेपी की जीत की वजह बना। ये रिपोर्ट देखिए। हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं। साल 2024 उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए कई मायनों में खास रहा। इस साल उन्होंने अपने विरोधियों को चुनावी रणभूमि में परास्त करने का नया ट्रेंड सेट किया। इस ट्रेंड में वो काफी हद तक कामयाब रहे। 2024 में हुए चुनाव के नतीजों से साबित भी हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हर दांव में सफल रहे हैं, जिसके उन्हें मन मुताबिक परिणाम भी मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सफलता में उनके धारदार बयानों ने अहम रोल अदा किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने तीखे बयानों से एक पंथ दो काज वाला काम किया, यानी उन्होंने अपने विरोधियों को करारी सियासी पटकनी भी दी और लोगों के सामने बीजेपी की छवि भी बरकरार रखी। वैसे तो सीएम योगी ने बयानों से ही विरोधियों पर निशाना साधा, लेकिन कुछ मौकों पर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और देख सपाई बिटिया घबराई जैसे नारे देकर विरोधियों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। यानी विरोधियों को तीखे नारों और बयानों में उलझाए रखा और खुद जीत की तैयारी में जुटे रहे। विरोधी नेताओं का ध्यान चुनाव से हटाकर बयानों और नारों में बिजी रखने में वो काफी हद तक कामयाब हुए। 2024 में हुए यूपी की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम रही। वो कभी अपने बयानों से तो कभी अपने सख्त अंदाज के चलते चर्चा में रहे। बयानों ने उनके इस स्टाइल का पूरा साथ दिया। सीएम योगी के बैक टू बैक दमदार बयानों ने बीजेपी के लिए जीत की भूमि तैयार कर दी। शुरुआती समय में लग रहा था सीएम योगी के ये बयान कहीं बीजेपी के विजय रथ को रोक ना दे। सीएम योगी ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने बयानों से जीत भी पक्की की और विरोधियों की रही बची सियासी जमीन भी उनसे छीन ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट देखें तो उनके बयान बीजेपी के लिए चुनाव में मील का पत्थर साबित हुए। 2024 में योगी आदित्यनाथ ने नारों और बयानों से जो चक्रव्यूह तैयार किया था, उसमें विपक्ष फंसा तो फंसता ही चला गया। आलम ये हो गया कि नतीजे आने तक वो बाहर ही नहीं निकल पाया और जब विपक्षी नेताओं को होश आया तो उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहे। 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जबरदस्त बयान दिए। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बयान यूपी विधानसभा उपचुनाव में काफी कारगर रहा।
यही नहीं, इस बयान की न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया में भी काफी चर्चा रही। सीएम योगी के इस बयान ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में भी सर्वाधिक प्रभाव डाला। आपको बता दें, 26 अगस्त को सीएम योगी ने सबसे पहले ये बयान आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर दिया था। यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। इसके बाद 29 अगस्त को कानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। ये मौका था कानपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का। लेकिन सियासत को नजदीक से समझने वाले सीएम योगी ने मौके की नजाकत को समझते हुए सपा को सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ऐसा वार किया कि वो सीधे समाजवादियों के दिल पर जाकर लग गया। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। ज्यादातर सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता ही रहे। 8 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव प्रचार के पहले दिन सीएम योगी मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। उन्होंने अयोध्या और कन्नौज मामले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। उस समय कुंदरकी सीट जीतने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी असरदार साबित हुआ। इसके बाद 20 अगस्त को सीएम योगी ने अयोध्या, गोमती नगर और कन्नौज की घटना पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए आरोपी नवाब को समाजवादी पार्टी का ब्रांड बताकर प्रहार किया था। कन्नौज में देखा होगा, ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है।
इसके साथ साथ सीएम योगी के कई और बयानों ने भी पूरे साल सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनके ये बयान सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर रहे। 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सीएम योगी को जब भी विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिला, उन्होंने हर बार एक नए नारे और बयान के साथ हमला बोला। उनकी ये अदा चुनाव में वोटरों को बीजेपी की ओर खींचने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी गलियारों में बहुत जबरदस्त हलचल देखी जाती है। 2024 में सीएम योगी ने कई जबरदस्त बयान दिए। इन बयानों से एक तरफ विपक्ष को आईना दिखाया तो दूसरी तरफ आमजन के दिल में उनकी छवि और मजबूत हुई। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम के निशाने पर यूपी के दोनों लड़के रहे, लेकिन सबसे ज्यादा निशाना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर रहा। दोनों के बीच सियासी बयानबाजी में हर बार सीएम योगी का पलड़ा ही भारी दिखाई दिया। इस तरह 2024 में सीएम योगी का दबदबा कायम रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिन बयानों ने बीजेपी की जीत की लय बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई, वो बयान भले ही चुनाव के दौरान चर्चा में आए हों, लेकिन उनकी नींव सीएम योगी ने सपा के गढ़ कहे जाने वाले इटावा में मंगलसूत्र का हिसाब मांग कर रख दी। 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की नेता के मंगलसूत्र के बयान पर दो टूक जवाब दिया और सपा सरकार में हुई हत्याओं का हिसाब मांगा था। उन्होंने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय, राजू पाल और वकील उमेश पाल की नृशंस हत्या का मुद्दा उठाते हुए पूछा था। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 जुलाई को विपक्ष पर निशाना साधने के लिए लखनऊ को चुना। यहाँ सीएम योगी ने अपने तर्कस से हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश के आरोप वाला तीर निकाला और सीधा विपक्ष पर दाग दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बजरंगबली के नाम का स्मरण करते हुए ओबीसी समाज की शक्ति को जगाने का आह्वान किया। इसके बाद 31 जुलाई को गोमती नगर में बारिश के दौरान युवती से हुई अभद्रता पर विपरीत सीएम योगी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सपा को खूब धोया। 1 अगस्त को उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि आरोपी मनोज यादव और मोहम्मद अरबाज सद्भावना वाले लोग हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार माफिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाएगी। जो गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इतिहास के पन्नों को पलटने का सिलसिला जारी रखा। कभी उन्होंने सपा सरकार के दौरान हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए निशाना साधा, तो कभी मौजूदा हालातों को ढाल बनाकर प्रहार किया।
लेकिन इस बार सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान मैनपुरी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने 9 नवंबर को तंज भरे लहजे में कहा था, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। भले लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। इसके अगले ही दिन सीएम योगी ने अपराधी छवि वाले सपा नेताओं का जिक्र करते हुए अखिलेश को माफिया अपराधी पैदा होने का प्रोडक्शन हाउस का सीईओ करार दिया। 10 नवंबर को अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने पहली बार पीडीए का मतलब भी पूरे देश को बताया था। यह हमला करते हुए सीएम योगी का इशारा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और खान मुबारक की ओर था। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का प्रहार जारी रहा। 15 दिसंबर को संभल हिंसा के दौरान मारे गए दंगाइयों की निंदा करने पर सीएम योगी बुरी तरह सपा पर बिफरे थे। उन्होंने 1946 में हुए संभल के दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। 16 दिसंबर को लखनऊ में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया था, भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। उनका ये बयान मुस्लिम बस्तियों में हिंदू शोभा यात्राओं पर हमलों को लेकर आया था। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा था कि जब हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले से कोई शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके लिए। सीएम योगी की रेंज में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा चुनाव रैली में पलटवार किया था। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का
अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। सीएम योगी को जब जब मौका मिला उन्होंने उत्तर प्रदेश के दोनों लड़कों की जमकर खिंचाई। हाल ही में सीएम योगी का पारा तब हाई हुआ जब संभल में मंदिरों को तोड़ने और उन्हें नष्ट करने के सबूत सामने आए। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब तक पहुंचकर विपक्ष को करारा जवाब दिया था। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। वे फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 में सीएम योगी पूरी तरह विपक्ष पर हावी रहे। उन्होंने विपक्षी नेताओं को बीजेपी पर हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जब भी सीएम योगी को घेरने की कोशिश की, उसका उन्हें करारा जवाब मिला। इसी तरह साल 2024 सीएम योगी की कामयाबी के नाम रहा, जो दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति में महारत हासिल है। वो जानते हैं कि कब और कितना बोलना है और किस तरह विपक्ष को आईना दिखाना है। 2024 में उनका ये हुनर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं।